नमस्ते दोस्तों। आज के फेलोशिप ऑफ द फ्लूट में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज का टॉपिक है लॉस्ट इन द सातपुड़ाज। ऑफ कोर्स अर्थात इसका मीनिंग है सातपुड़ा में भटका हुआ अश्वत्थामा। नर्मदा परिक्रमा मतलब नर्मदा जो नदी है उसे जो प्रदक्षिणा हम लेते हैं, उसे प्रदक्षिणा जो लेते हैं, उसका प्रदक्षिणा मार्ग जो है वो लेना मतलब नर्मदा परिक्रमा है, ये आप सभी को मालूम है। और नर्मदा ये अकेली ऐसी नदी है पूरे विश्व में जिसकी परिक्रमा पुण्य प्राप्त करके देती है, ऐसा माना जाता है। नर्मदा क्षेत्र में, नर्मदा क्षेत्र के बाहर मतलब इस शहर में, गांवों में और नर्मदा क्षेत्र में भी परिक्रमा करते हुए पहला सवाल ऐसा पूछा जाता है, आप पैदल परिक्रमा कर रहे हो, आप अकेले परिक्रमा कर रहे हो, आप अकेले परिक्रमा में हो। सच्ची बताती हूँ दोस्तों कि सुख में जो हम जीना जी रहे हैं उसको और या उसमें संकट लाना, इसके लिए मनुष्य क्यों प्रवृत्त होता है, क्यों ईगरली ये करता है, ये जानने के लिए थोड़ा सा आध्यात्मिक तैयारी होना ये जरूरी है, ये आवश्यक है। और अगर ऐसी तैयारी है तो परिक्रमा आरंभ करनी चाहिए, शुरू करनी चाहिए। और इसी के साथ मैंने परिक्रमा शुरू की और सातपुड़ा के पहाड़ों में, पर्वत में, शूलपाणी के जंगल में भी मैंने प्रवेश किया। यहाँ पर शूलपाणी के जंगल में, सातपुड़ा माउंटेन्स में हर कदम पे रिस्क है। मतलब हर कदम आप जो चढ़ते हो, हर कदम जो आप उतरते हो, हर कदम पे रिस्क है, अनसर्टेनिटी है। मतलब गिरना ये तो है ही, उसी के साथ साथ निर्जन रास्ते हैं पूरे। जो बस्ती है वो बहुत ही कम है, जैसे 8-10 किलोमीटर में आपको एक ही घर दिखाई देगा, इतनी कम बस्ती है वहां पे। वहां पे बॉटल्ड वाटर नहीं मिलता है, चाय या फिर नाश्ता, ऐसे जो हमारे स्टॉल्स होते हैं वो एक भी नहीं है। ओवरऑल नर्मदा परिक्रमा के मार्ग पर भी 10-12 किलोमीटर में आपको एक आध स्टॉल मिल जाए, उससे ज्यादा नहीं है। सातपुड़ा में तो एब्सेंट है। सातपुड़ा में रास्ता नहीं है और सातपुड़ा में इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, देयर इज नो पावर। इसी के लिए वहां पर टावर नहीं है, कोई भी नेटवर्क नहीं है और इसीलिए कम्युनिकेशन भी नहीं है, संपर्क भी नहीं है, पूरा बंद। यहाँ पर मोबाइल फोन अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हो तो केवल फोटो के लिए कर सकते हैं, जब तक बैटरी आपकी जिंदा हो, जब तक आपका फोन जिंदा हो तब तक। सो ऐसे सातपुड़ा में रास्ता खोना ये तो बहुत ही स्वाभाविक है, बहुत से लोग खोते हैं रास्ता, फिर थोड़ा सा ज्यादा चल के फिर वापस रास्ते पे आना, ऐसे होता है। लेकिन मैंने एक थ्रिलिंग एक्सपीरियंस मुझे आया, वो मैं आपके साथ अभी शेयर कर रही हूँ। एक दिन शाम को मैं चल रही थी रास्ता पर्वत में से, तो पर्वत के वैली से मुझे आवाज आई, किसी ने मुझे पुकारा, मैया। मैं रुक गई। सिर्फ धोती पहने हुए एक भील था, वो ऊपर आया, पहाड़ी चढ़ा और मुझे रास्ता दिखाने लगा, मैं उसके साथ चलने लगी। ये 1-1.5 घंटा चलने के बाद, जैसे रास्ते पर वो अगर देखे, रास्ते पर ये जो भील था, ये अगले दिन जो टाइगर वहां से चला था, बाघ चला था, उसके जो निशाने थे पंजों के, उसको मिटाते मिटाते वो चल रहा था, ये भील मेरे साथ वाला। 1-1.5 घंटा चलने के बाद जब आश्रम नजर में आया, तब सूरज ढलने को आया था। उसने मुझे दिखाया आश्रम, तो मैंने आश्रम और जो रास्ता है उसको मैं देखने के लिए सीधा मैंने देखा और वापस टर्न होके देखा, तो ये जो भील था वो गायब था वहां से। वो कहाँ लुप्त हो गए मुझे पता ही नहीं चला, जैसे कहाँ से आया ये भी नहीं पता चला। आश्रम में पहुंचने के बाद उस वहां पर जो जैसे हम 10-12 परिक्रमावासी थे वहां पे, आश्रम में भी सेवा देने वाले कुछ लोग थे। उन्होंने पूछा कि आप कौन से रास्ते से आए, तो मैंने बोला कि नीचे नर्मदा मैया दिख रही थी पहाड़ों से,
उस रास्ते से मैं आई। तो वो बोले मैया आप कैसे आए, उस रास्ते से तो कोई भी नहीं आता, नदी के रास्ते से कोई भी नहीं आता है, वो एकदम निर्मनुष्य रास्ता है और वहां पर जानवर भी होते हैं, इसलिए कोई नहीं आता उस रास्ते से। ये सुनने के बाद मेरे बदन पर गूज बम्स आए। मतलब मेरे साथ मनुष्य के रूप में बाघ चला, बाघ ने मेरा संरक्षण किया, उसके साथ मैं 1-1.5 घंटा चल रही थी। मतलब मेरे साथ परी कथा, फैंटेसी जो है वो मेरे साथ हुई थी, वो घटी थी मेरे साथ। आई वॉज टोटली टोटली ओवरवेल्म। मेरे बदन पे गूजबम्स आए थे, आज भी आ रहे हैं। इसी के साथ साथ मुझे ये भी, मैं चिंतन में गई कि जब आप संकट में रहते हो, मनुष्य जब संकट में रहता है तभी जो तर्कवाद होता है, एनालिटिकल जो हमारा एक मोड होता है, वो निकल जाता है अपने आप। और बुद्धि जब एनालिसिस से दूर होती है और विश्वास के मार्ग पर, श्रद्धा के मार्ग पर चलती है, तब स्वयं कृष्ण किसी भी रूप में, इवन बाघ के भी रूप में आके आपका रक्षण करता है, वो आपका सारथी बनता है। ये जानना आवश्यक है। परिक्रमा में ये चिंतन होना जरूरी है कि ये ब्रह्मांड जो है ये मेरे रक्षण के लिए काम कर रहा है और इस ब्रह्मांड में मेरा सारथी स्वयं श्री कृष्ण है। तो ये जो अनुभव मैंने अभी बताया, क्या यहाँ पर ही अनसर्टेनिटीज, धोखे, कोई रिस्क खत्म हो जाते हैं? बिल्कुल भी नहीं। There are many challenges in the very many ways on the परिक्रमा मार्ग। और इसीलिए इन सभी संकटों का धैर्य के साथ, साहस के साथ, संयम के साथ मुकाबला करने के लिए भगवत गीता के जो टीचिंग्स है वो बहुत ज्यादा काम आते हैं। मेरे भी काम आए, आपके भी काम आएंगे, ये मुझे विश्वास है। जैसे एक गीता का श्लोक मैं आपको बता रही हूँ, जो मुझे बार बार याद आया, जिसकी वजह से मेरा हौसला भी बना रहा। वो ऐसा है, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदाः आगमापायिनो नित्यास्तां स्थितिक्षस्व भारत। इसका जो मीनिंग ऐसा है, वो ऐसा है कि नियंत्रण ये निमंत्रण है स्ट्रेसेस के लिए, स्ट्रेसेस के लिए निमंत्रण है नियंत्रण, और शरणागति ये स्ट्रेस फ्री होने का, मुक्तता होने का राजमार्ग है। थोड़ा समझा के बताती हूँ, खुल के बताती हूँ। बेसिकली अनसर्टनिटी यही लाइफ है, यही जीवन है, ये सबसे पहले हमने जानना चाहिए। तो जो ऑब्स्टेकल्स आने वाले हैं उसके ऊपर मात करने के लिए योजना बनाना, ये हमें करना चाहिए। उसके लिए प्रयत्न करना, ये भी मनुष्य ने करना चाहिए। लेकिन इसमें जब सफलता प्राप्त होती है या फिर डिले होता है या फिर असफलता प्राप्त हो, तो भी शरणागत अवस्था जो है वो मेंटेन करना जरूरी है। शरणागत अवस्था मतलब क्या है? तो इस ब्रह्मांड में मेरा सारथी श्री कृष्ण है, भगवान है, ये ख्याल, ये है शरणागत अवस्था। ये आपको शरणागत अवस्था की तरफ लेकर जा सकता है और ये बहुत आवश्यक है। वरना होता ऐसे है कि एंजाइटी में आपका रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, रिजिडिटी जो है वो भी बढ़ जाती है। तो वो न बढ़ने के लिए ये शरणागत अवस्था बहुत जरूरी है। और जब इस अवस्था में मनुष्य होता है, देन यू विल सी द मैजिक हैपनिंग अराउंड यू। जैसे हमने अभी बात की है मेरे एक लेजेंडरी एक्सपीरियंस की, मैजिक की। प्यार में भी मैजिक होता है। सो हम नर्मदा मैया के जीवन में जो प्यार के क्षण थे उसके बारे में एक आख्यायिका है, एक लीजेंड है, वो हम थोड़ा सुन लेते हैं, उससे अवगत हो जाते हैं। नर्मदा जी मेखल राज्य की राजकन्या थी। मेखल राजा ने स्वयंवर रचा उनका
और गुलबकावाली का फूल जो लेकर आएगा उसके साथ विवाह करने की शर्त रखी। सोनभद्र नाम के एक राजा ने ये शर्त को पूरा किया, विवाह तय हो गया। लेकिन नर्मदा जी, विवाह का अवसर था, नर्मदा जी ने सोनभद्र को देखा ही नहीं था, उनसे मिली ही नहीं थी, तो उन्हें ऐसे लग रहा था कि एक बार उनसे मुलाकात होनी चाहिए। इसलिए ये संदेशा देने के लिए, संदेशा पहुंचाने के लिए उन्होंने अपनी एक सहेली जूहिला नाम की थी, उसे सोनभद्र के राज्य में भेजा। जूहिला जाने के बाद भी काफी काल गया, उसका भी कोई पता नहीं चला। इसलिए नर्मदा जी खुद उनके उनको खोजने के लिए उनकी खोज में बाहर निकले। और जब वो सोनभद्र के राज्य में पहुंचे तभी उन्होंने देखा सोनभद्र का और जूहिला का संसार। इसलिए वो बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने अपना रुख बदल दिया, पूरे यू टर्न लिया और दूसरी दिशा में बहने लगे। इसका मीनिंग क्या है? जब हमारा सुख, हमारा प्यार, हमारा कंफर्ट ये किसी वस्तु पर या व्यक्ति पर डिपेंडेंट है, उसके साथ संबंधित है, तो वो शॉर्ट लिव्ड है, ये जाने। और इस अवस्था में, इस प्रसंग में हमारे इस ख्याल में होने के बाद हमने ये चिंतन होना जरूरी है मनुष्य के लिए कि ये जो ब्रह्मांड है उसमें जो भी घटनाएं हो रही है उससे मैं अस्थिर नहीं हो रही हूँ, क्योंकि हर एक घटना जो इसमें हो रही है उसमें मेरा आनंद ही अपेक्षित है, या फिर मैं आनंद की तरफ जाऊं यही ब्रह्मांड को अपेक्षित है, ये मैं जानती हूँ, इस पर मेरा विश्वास है। ये चिंतन होना जरूरी है। नर्मदा जी ने ये किया चिंतन, और इसीलिए उन्हें केवल एक व्यक्ति का नहीं, उन्हें ब्रह्मा, विष्णु, महेश, राम, सीता, हनुमान, सुग्रीव, सभी पांडव, कुंती, कुबेर, दत्तात्रेय, जो आप बोले, अनसुया, अनेक संत, ऋषि, महात्मा, इनका प्यार मिला। यस, नर्मदा क्षेत्र में इन सभी की तपोभूमियां हैं, और इन तपोभूमियों में जब आप मेडिटेशन करोगे तभी आपको यह अनुभव आता है कि ये भूमि ब्लेस्ड है, इस भूमि में आशीर्वाद है उन विभूतियों के, ये अनुभव आता है। जब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि विभूतियों के बारे में, विभूतियों के विचार बड़े सकारात्मक होते हैं, अलग होते हैं। सो मेरा एक अनुभव इसके बारे में भी है कि आपके अगर विचारों में बदलाव आए तो जो घटना होने वाली है आपके आयुष्य में वो भी बदलती है। वो मैं आपको एक्सपीरियंस बताना चाहती हूँ। एक शाम को एक आश्रम में मैं पहुंची। इस आश्रम में हम दो ही परिक्रमावासी उस दिन निवास के लिए थे। इस आश्रम का जो मुखिया था या फिर आश्रम चालक था, थोड़ा इगोटिस्टिक मुझे लगा, और मुझे ऐसे भास हुआ कि सभ्यता और असभ्यता, इसमें जो एक थिन सीमा रेखा होती है, इसकी पहचान ये आश्रम चालक, ये साधु नहीं जानता है, ऐसा मुझे भास हुआ। और इस आश्रम में मुझे 2 दिन 2 रातें निकालनी थी, क्योंकि मेरी सिस्टर इन लॉ, मेरी भाभी उस आश्रम में मुझे मिलने के लिए आने वाली थी, और मेरे साथ एक दिन चलने के लिए भी ज्वाइन होने वाली थी परिक्रमा में। इसलिए मेरे लिए आवश्यक था 2 दिन रुकना, 2 रातें रुकना। उस रात को जो मैंने मेडिटेशन किया, तभी उस साधु को मैंने सामने लाया, आंखों के सामने, और उन्हें नमस्कार करते हुए कहा कि एक मनुष्य, आप एक मनुष्य हो, और आप मनुष्य हो, इसके लिए आप में जो भी वृत्तियां हैं, आप में जो भी प्रवृत्तियां हैं, उन सभी का मैं सम्मान करती हूँ, उनका आदर करती हूँ, और उन्हीं के साथ मैं आपका स्वीकार करती हूँ। धन्यवाद। मैंने उन्हें हाथ जोड़े नमस्कार किया। अगले दिन सुबह ये जो साधु था, इसकी जो एक बर्ताव में पूरा चेंज आ गया था। पूरी सभ्यता के साथ उन्होंने परिक्रमा वासियों का क्या बोलते उसे, आवभगत की, आजू बाजू का परिसर भी घुमा के लाया,
उस शाम को केवल मेरी भाभी नहीं तो मेरा भाई भी मुझे मिलने के लिए आया। तो उन्हें भी उनकी भी बहुत खातिरदारी इसने की, इस साधु ने। ऐसे प्रसंगों में हम अक्सर क्रोध में, गुस्से में खो जाते हैं, भावनाओं में खो जाते हैं। तो जब भी अगर हम ऐसे खोते हैं तभी ये चिंतन होना जरूरी है परिक्रमा में कि इस विश्व में, इस ब्रह्मांड में अनेक पशु पक्षी है, पंच महाभूत है, जिनकी अनेक तरह की वृत्तियां हैं, प्रवृत्तियां हैं। और इन सभी वृत्तियों का मैं भाग हूं, ये सब वृत्तियां मुझ में भी है। और इसीलिए वह हर व्यक्ति का, हर जीव का आदर करती हूँ, सम्मान करती हूँ। ये मुझे करना भी चाहिए। ये जानना, ये मेडिटेशन होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि ऐसा मेडिटेशन होने के बाद मनुष्य का आध्यात्मिक स्तर जो है, लेवल जो है, वो थोड़ी सी ऊंची हो जाती है। और इसीलिए अध्यात्म के साथ जुड़ा हुआ एक अनुभव मैं आपको बताना चाहती हूँ। सातपुड़ा में एक आश्रम में मैं पहुंची। उधर भी एक 10-12 परिक्रमावासी मेरे साथ थे। उस आश्रम में अराउंड 6-6:30 मुझे आश्रम के जो महाराज थे उनकी कुटिया में मुझे बुलावा आया, वहां से निमंत्रण आया। मैं वहां पर गई, तब जो लैंटर्न लगाना वो सब चल रहा था। वहां पर पावर है नहीं, इसलिए सब कुछ लैंटर्न पे चलता है। लैंटर्न लगाना ये सब हो रहा था। कुटिया में जाने के बाद भी लैंटर्न ही जल रहे थे। उनके एक शिष्य ने बताया मुझे कि महाराज को लोअर बैक में दर्द हो रहा है 1 महीने से, जिसकी वजह से वो आश्रम में भी बाहर नहीं आ रहे हैं, नहीं चल पा रहे हैं इतना ज्यादा। तो क्या आप इन्हें कुछ तरीका बता सकते हैं, योग का कोई तरीका बता सकते हैं? तो कृपा से मुझे जो आ रहा था, जो उनके लिए सही था, जो वो एक सिटिंग में कर पाएंगे, ऐसे योगासन मैंने उन्हें बताए। उन्होंने फोटोज भी ले लिए मेरे, उनके रेफरेंस के लिए। ये सब करके मैं कुटिया से बाहर आ गई और मेरे आंखों में एक्चुअली आंसू आए, वापस मेरे स्किन पर गूज़बम्स आए। क्योंकि जिस पंथ से ये महाराज, जिस पंथ के ये महाराज थे, उस पंथ में स्त्रियों के साथ संपर्क वर्ज्य है। उनके साथ बात करना तो बहुत दूर की बात है, अगर आप खाने के लिए एक साथ बैठना, ये भी वर्ज्य है। और ऐसे पंथ ने मेरा स्वीकार किया एज अ ट्रेनर, एज अ गुरु। मतलब मैं सच्ची में स्त्री और पुरुष इस भेद से मुक्त हूं, ऐसा मुझे एहसास हुआ। मैं ट्रूली लिबरेटेड हूं, ऐसा मुझे एहसास हुआ। और एक बात ऐसी हुई इसके बाद, मुझे सच्ची बहुत ही ओवरवेलमिंग एक्सपीरियंस था मेरे लिए ये भी। और जब हम खाना खाने बैठे तभी और एक खुशी की बात ऐसी हुई कि महाराज बाहर आए थे, शायद उन्होंने योगा किया होगा, वो बाहर आए थे। वो चहल पहल जो थी आश्रम की, वो पूरी एकदम बदल गई थी, वो बाहर आए थे इसलिए। सब लोग बहुत ही प्रसन्न थे, एक खुशी का वातावरण पूरे आश्रम में था। और खाने को जब हम बैठे थे तभी उन्होंने बोला, वहां पर जो सेवा देते हैं उनको, कि मैया को 1 रोटी ज्यादा देना, दूध देना और शक्कर भी देना उसके साथ। यू वोंट बिलीव, शुगर एंड मिल्क इज अ लग्जरी इन सातपुड़ाज। ऐसे अनुभव के बाद अक्सर हम हमारे खुद के क्या बोलते हैं उसको, कीर्ति में, खुद के बड़प्पन में, खुद के अहंकार में खो जाते हैं। तो तभी चिंतन होना चाहिए ऐसा कि ब्रह्मांड की कृपा से मेरे पास सिद्धि है। क्योंकि अगर आप किसी को अच्छा कर सकते हो, किसी को सलाह दे सकते हो, इफेक्टिव सलाह, तो ये सिद्धि है जो ब्रह्मांड की कृपा से मुझे प्राप्त हुई है। ये एहसास होना जरूरी है। और उसी की कृपा से मैं बैरागी हूँ, इनोसेंट हूँ। मतलब
स्त्री पुरुष इस भेद से मैं मुक्त हूँ, ट्रूली लिबरेटेड हूँ, ये जानना, ये मेडिटेशन होना बहुत जरूरी है जब आप परिक्रमा पे हो तब। सो दोस्तों, इस प्रकार कई बार मैंने रास्ता खोया इस परिक्रमा में, कई संकट आए, कई मुश्किलों का मुकाबला करना पड़ा मुझे, और बहुत बार रास्ता भी खो दिया मैंने, लेकिन हर बार कृष्ण की साथ की वजह से रास्ता मुझे मिल गया, मार्ग मिला। धैर्य संयम ये जो है, ये मैं मेरा टिका पाई, उसके साथ रह पाई, और कुछ कुछ जगहों पे मुझे अच्छा फायदा भी मिला उसका। ऐसे मटेरियल प्लेजर्स के बारे में भी फायदा हुआ। जैसे जब एक छोटा सा अनुभव मैं बताना चाहूंगी यहाँ पर, जब हम बे ऑफ कैम्बैक क्रॉस करते हैं और नर्मदा के उत्तर तट पर जाते हैं, तब वहां पर जो गांव है वो उसे मीठी तलाई नाम का गांव है। सभी जो बोटें हैं जो लेकर जाती है परिक्रमा वासियों को, वो साधारण सेम समय पर ही चलती है। सो एक समय पे वहां पर हम 200 या 300 लोग थे उस मीठी तले के आश्रम में, लेकिन केवल मुझे उस दिन उपवास का डोसा, अच्छा भरा बड़ा डोसा भोजन प्रसाद करके मिला, गरम गरम डोसा मुझे मिला, एक मैया ने मुझे बना के दिया वो। ये भी मटेरियल प्लेजर्स के भी अनुभव बहुत आए मुझे, लेकिन उसमें खोना नहीं चाहिए, क्योंकि चिंतन जब होता है तब मेरा ध्येय क्या है ये ज्यादा स्पष्ट होता है, ये ज्यादा स्पष्ट हुआ मेरे लिए। अगर ये ध्येय को पाना है, मनुष्य जन्म के ध्येय को अगर पाना है, तो उसके लिए जो संतुलन बनाकर रखना चाहिए, तो वो कितना निष्ठा के साथ बनाना चाहिए, इसका प्रत्यय मुझे आया। और उसी के साथ साथ जो मैं सिखाती हूँ, क्या मैं वो फॉलो कर सकती हूँ, इसका भी अनुभव, इसका भी चेक मुझे मिला, चेक मैं कर पाई। इसलिए दोस्तों, रास्ता खोना बहुत जरूरी है, इट इज वेरी वेरी एसेंशियल, और ऐसे हुआ भी है। इसके लिए परिक्रमा की जरूरत नहीं है। हम सब लोग, मैं, आप, तुम सभी लोग, ये रोजमर्रा के स्ट्रेस के सात पुड़ा में खोए हुए अश्वत्थामा है, और अगर चिंतन नहीं होता है इस क्षण, इस पल, तो यू विल रिमेन लॉस्ट फॉर एवर। सो चिंतन होना जरूरी है, क्योंकि जब आप चिंतन में जाते हो तब आप खोया हुआ रास्ता जो है उस पर इम्प्रूव कर पाओगे, विचारों में पॉजिटिव परिवर्तन लाना ये आप कर पाओगे, स्ट्रेस फ्री जीना आप जी पाओगे। और यही रास्ता है जो कि भगवान ने आपके लिए, कृष्ण ने आपके लिए चुना हुआ रास्ता है। दोस्तों, रास्ता खोना ये ऑलरेडी हो चुका है, अभी चिंतन होना आवश्यक है। और जो रास्ता भगवान ने आपके लिए बनाया है वो दिखने के लिए, उसमें स्पष्टता आने के लिए साधना और गुरु अनिवार्य है, जिसकी कृपा से, जिसके आपके लाइफ में होने से आप स्ट्रेस फ्री आयुष्य जी सकोगे, आप रिलैक्स रह पाओगे, आप अश्वत्थामा से अर्जुन बन पाओगे, और वेरी इंपॉर्टेंटली नर्मदा के बिना भी परिक्रमा का पुण्य आप प्राप्त कर पाओगे। इसी नोट पर हम मेडिटेशन शुरू करेंगे। उसके पहले एक छोटा सा गाना लेते हैं जो सभी को मालूम है। आप सब लोग मेरे साथ गाइए। इट इज अ पार्ट ऑफ फेलोशिप ऑफ द फ्लूट।